बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई क्या टारगेट लेके चले कि हमें सीआरपीएफ मिल जाए या हमें दिल्ली पुलिस मिल जाए, या मे बी जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर वो इस वीडियो में आपको ना मिले। लेकिन मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ, मैं हमेशा अलग ही बताता हूँ दूसरों से जो बताते हैं। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 और विद ऑल इंडिया रैंक 48। तो क्या है कि आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा मेरा इन एग्ज़ाम्स में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैंने एडिशनल एग्ज़ाम्स भी निकाले हैं। तो आप लोगों अभी सीपीओ का प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों को पता है मैं ज़्यादातर सीपीओ के बारे में ही गाइड करता रहता हूँ। वो एसएससी जीडी, एनटीपीसी, रेलवे और बाकी सीजीएल इन सब के लिए भी गाइड करता हूँ, लेकिन मैं सीपीओ के थ्रू लगाऊँ तो मेरा काइंड ऑफ अफेक्शन सीपीओ में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मैं सीपीओ के बारे में ज़्यादा बताता रहता हूँ। और यूनिफॉर्म की जॉब है तो मैन इन यूनिफॉर्म तो अलग ही वाइब देते हैं, तो इसलिए सीपीओ से काइंड ऑफ ज़्यादा अफेक्शन है मेरा। तो अभी जैसे कि मेंस का सीपीओ मेंस आने वाला है अभी, ऑब्वियसली सीपीओ 2024 का अभी फिजिकल भी होगा। फिजिकल के लिए मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता जाता हूँ, और जिसको अगर फिजिकल के लिए तैयारी करनी है तो बैनर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे साथ आके जुड़ सकते हो और हमारे साथ हमारी फिजिकल एकेडमी में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात होगी और ये तो हो गया। तो अभी ये है कि अगर मेंस के लिए मेरे को बच्चे बोलते रहते हैं कि भैया क्या टारगेट लेके चले कि मेरे को दिल्ली पुलिस मिल जाए या सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर मिल जाए या वगैरह ये सब मिल जाए, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या अप्रोच लेके चलता, या मैं क्या टारगेट लेके चलता, या फिर मैं क्या थिंकिंग रखता कि मेरे को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्कोर लेके आना है मेंस में, ताकि मैं अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच सकूं या मैं कोई भी एक जॉब ले सकूं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा कि आपको मेंस की कैसे तैयारी करनी है। ऑब्वियसली मेंस का तुम टारगेट लेके चलना चाह रहे हो तो उसके लिए मेंस की तैयारी भी तो करोगे ही थोड़ी बहुत। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है एसएससी सीपीओ मेंस स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो जिसका थंबनेल आपको की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप यहाँ पे आपको पूरा वो मिल जाएगा ब्रीफ, मतलब एक तरीके से पूरा एलेबोरेशन मिल जाएगा कि क्या कैसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस वीडियो में। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अभी फिजिकल चल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत छोड़ना, अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करते ही रहना। और मॉक टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लगाने छोड़ दो, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना ताकि आप अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में रहो, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़ देना, क्योंकि फिजिकल के बाद जब आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे ना तो बहुत जोर पड़ता है भाई, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। तो अभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहना, एक हफ्ते में एक मॉक ज़रूर लगा देना आप लोग। मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ टेक्स्ट बुक के मॉक्स, क्योंकि मैंने भी वही लगाए थे। और तो क्या है कि अभी आप बोलते हो कि टेक्स्ट बुक का भाई प्राइस कब कम हो रहा है, ये कब कम हो रहा है, कम पैसों में कब मिलेगी, तो टेक्स्ट बुक में सेल चल रही है 28 सितंबर से 30 सितंबर तक। 395 में आपको आपका टेक्स्ट बुक का ईयरली पास मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे HFS तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो कम पैसों में आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स खरीद सकते हो और मेंस की तैयारी कर सकते हो, या सीजीएल मेंस भी आ रहा है उसके लिए भी मॉक्स लगा सकते हो। तो कम प्राइस में टेक्स्ट बुक की सेल का बारे जो लोग पूछते रहते हैं उनके लिए ये है कि भाई सेल 28 से 30 सितंबर आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ मेंस में क्या होता है कि एक मेजर, हम वोकेबलरी भी पढ़ते रहते हैं, हम ग्रामर भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक मेन रोल प्ले करता है जो बहुत आसान होता है लेकिन नंबर उसमें ज़्यादा करते हैं, वो है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट मेंस में, समझ रहे हो। तो मेंस के लिए कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में क्या होता है कि अनसीन पैसेजेस आता है, क्लोज टेस्ट आता है और PQRS होते हैं। इसको करने के एक अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग अप्रोच होती है। जैसे PQRS में हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, क्लोज टेस्ट में हम पहली 2 लाइन में ही देख लेते हैं कि क्या सेंस चल रही है उसकी, क्या टेंस चल रहा है, क्या सेंस चल रही है पैराग्राफ की। और पैराग्राफ में भी अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपने को इम्प्रूव करना होता है। तो आपको अगर मेंस में अपना कॉम्प्रीहेंशन में नंबर नहीं कटवाने, चाहे वो PQRS हो, चाहे वो क्लूज टेस्ट हो, चाहे वो अपना अनसीन पैसेजेस हो, तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ने लग जाना। 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को, जिसमें एडिटोरियल्स इंक्लूड होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप नया पेपर खरीदो, पुराने पेपर भी उठा सकते हो। 2 पेपर आपको रिकमेंड करूँगा, द हिंदू का
पेपर पढ़ लेना या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर पढ़ लेना। 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को। जो पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा उसे बार बार पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार पढ़ो, जब तक वो पैराग्राफ समझ नहीं आता अगले पैराग्राफ पे नहीं आना आपको। इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत इंप्रूव होगा, बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। और फिर भी जिसको लग रहा है कि मेरे को क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के मेरे को नॉलेज मतलब मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तो मार्केट में ये 3 बुक्स हैं नियॉन पब्लिकेशन की, कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए, क्लोज टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए और PQRS को इंप्रूव करने के लिए। आप इन तीनों, जिस भी 3 सेक्शंस में आपको डाउट है, आप उस 3 में से किसी एक की बुक ले सकते हो, या तीनों में ही डाउट है तो तीनों की बुक ले सकते हो, और अप्रोच देख सकते हो कि कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है ताकि आपके नंबर ना कटे। तो नियॉन की ये तीनों बुक आप ले सकते हो जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मॉक टेस्ट आप हफ्ते में 1 बार लगा लेना ताकि तैयारी आपकी अच्छी चलते रहे, आउट ऑफ टच ना हो। और मैंने कॉम्प्रिहेंशन जो मेजर पार्ट रोल प्ले करता है मैंने उसके लिए आपको बता दिया। और बस एक प्रीवियस ईयर के लिए मैं और बता देता हूँ कि कुछ भी हो जाए, पिछले 5 साल के GD से लेके CGL तक के पेपर्स कंप्लीट कर लेना। पिछले 5 साल के GD से लेके CGL तक के पेपर कंप्लीट कर लेना, कुछ भी हो जाए, जिसमें वोकैबुलरी और ग्रामर सेक्शन मत छोड़ना बिल्कुल भी, उसको कर देना। जो क्वेश्चंस में डाउट है उसको अलग से कॉपी बना लो, उसमें नोट डाउन कर लेना, चाहे वोकैबुलरी का हो चाहे ग्रामर का हो। और जो पिछले 5 साल के पेपर्स में बता रहा हूँ ना, उसमें आप लोग वो मत करना, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मत करना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आप मॉक टेस्ट से भी कंप्लीट कवर कर रहे हो या फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो। इतना मेरे को बताना था। ये 3 है कि आप अपनी मेंस की तैयारी कैसे करते हो। मे भी बहुत लोग बोलेंगे भाई वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपने तो इसके ऊपर बनाया था, स्टार्टिंग की 7 मिनट 8 मिनट तो आपने यही बताने में लग गया कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं। तो भाई मैं जो वीडियो में बना रहा हूँ उसका तो बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन मैं दूसरी भी चीज़ बता देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, मेरा से कोई टारगेट नहीं होता कि मेरे को इतनी ही मिनट की वीडियो बनानी है, ठीक है। मेरा बस मेन टारगेट होता है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा हूँ, अब वो सुनो, ठीक है। वो समझो कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है आपको साथ में। जैसे मैंने बोला फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी लेके चलना, हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट लगाना, कॉम्प्रिहेंशन के लिए नियॉन की बुक ले लेना या फिर क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। ये सब धीरे धीरे करते रहना। अगर आपने इनमें से कोई चीज़ नहीं कर रखी है ना तो अभी करने लग जाओ, ताकि जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाए और जब मेंस की तैयारी करो तो आपकी सिर्फ रिवीजन रहे, समझ रहे हो। और जैसे कि बहुत लोग मेरे को, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं भाई क्या हम स्कोर लेके चले, क्या करके चले कि मेरे को कोई भी एक जॉब मिल जाए XYZ कैटेगरी से, और या फिर मेरे को दिल्ली पुलिस मिल जाए। मेनली तो दिल्ली पुलिस का क्रेज़ रहता है, हमें भी था। सर्विस में आओगे तो पता लगेगा कितना क्रेज़ है कितना नहीं, ठीक है। नौकरी अच्छी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा बेकार नौकरी है, लेकिन नौकरी अच्छी है, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लेकिन भाई ये आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू गाइस, 2 स्टार होते हैं कंधे पे, बहुत अच्छे है भाई, अलग ही लेवल है। तो सबका ड्रीम है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। कितने मार्क्स लेके चले, कितने लेके चले, कितने नहीं लेके चले। तो भाई मेरा ना सिंपल सीधा फंडा होता है कि अगर मैं तैयारी कर रहा होता ना 2024 CPO की, तो मैं ये पहले देखता कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई। जितनी पिछले साल कट ऑफ गई है ना, उससे मैं 10 नंबर फालतू टारगेट लेके चलता, बात खत्म, ठीक है। इफ जैसे कि सपोज पिछले साल मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कितनी कट ऑफ गई थी, 349 गई थी या पता नहीं ज़्यादा गई थी, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अब मत बोलना होमवर्क करके नहीं बैठा ये वगैरह वगैरह। तो भाई जो मेरा मन में होता है ना, मैं कैमरा खोल लेता हूँ, मैं वीडियो बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ आप वो समझ जाओगे, रादर देन यू नो थिंकिंग अबाउट दैट ही हैजंट डन होमवर्क ऑन द फैक्ट्स और समथिंग, ठीक है। तो मेरे को अभी वो पता नहीं है कि क्या पिछले साल की कट ऑफ थी, लेकिन जितनी भी कट ऑफ थी तो अब मैं टारगेट लेता कि मैं उससे 10 नंबर फालतू लेके आऊँ, ठीक है, बिना NCC के, NCC हटा के। NCC अपने बोनस होते हैं, जिसके पास NCC है वो अच्छी बात है, लेकिन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो पिछले साल कट ऑफ गई थी, जितनी भी जो भी आपकी कैटेगरी है उससे 10 नंबर फालतू लेना है, चाहे वो आप CRPF की बात कर रहे हो या फिर आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो। ऑब्वियसली इस साल वैकेंसीज ज़्यादा है, ठीक है, कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाएगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि प्री की कम गई थी पिछले साल, ऑब्वियसली प्री की ज़्यादा कट ऑफ गई थी, इस साल प्री की कम कट ऑफ गई है। फाइनल कट ऑफ भी जो पिछले साल गई थी उससे कम ही आएगी, लेकिन मैं 10 नंबर या फिर मैं उतने ही नंबर लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप एकदम सेफ जोन में रहो,
ठीक है, मेरा ये होता था जो पिछले साल कट ऑफ गई है मैं उससे 10 नंबर फालतू लेके चलता था, ले लिए। अब अगर मेरे प्री में इतना स्कोर आया है, अभी नॉर्मलाइज स्कोर आपको पता नहीं लगा है, लेकिन अगर आपका प्री में इतना स्कोर आया है, अपना XYZ अपना रॉ स्कोर ही देख लो, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इतने नंबर लाके पिछले साल की 10 नंबर की कट ऑफ क्लियर, 10 प्लस 10 नंबर की कट ऑफ क्लियर कर दूंगा, तो वेल एंड गुड है, आपको पता लग जाएगा आपको कितना टारगेट लेना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मैं अगर 200 नंबर भी लेके आ गया तो भाई पिछले साल की कट ऑफ से तो 10 नंबर ज़्यादा आ नहीं रहे, तो यार मेरा कैसे काम चलेगा, तो मेरा भाई ऐसा कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से सजेस्ट करूँगा कि ये कट ऑफ कर खेलना बंद कर दो कि हाँ भाई मेरे को इतना लेके आना है, इतना स्कोर लेके आना है तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मेरे को इतना स्कोर लेके आना है तो नौकरी मिल जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपके XYZ नंबर आया है प्री में और आपको एक 70 नंबर चाहिए CRPF लेने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो आप एक 70 को लाने की कोशिश करोगे। उस एक 70 लाने की जितना टारगेट लेके चलते हैं ना उससे नंबर कम ही आते हैं, तो आप एक 70 का टारगेट लेके चलोगे, आपकी एक 65 नंबर आएगी, फिर रह गए आप अपनी ड्रीम जॉब से। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब है टारगेट ज्यादा कर लेके चलो, नंबर अपने आप कम हो जाएगी, नंबर अपने आप कम आ जाएगी। दुनिया लेके आती है भाई 180 प्लस 190, मेरे 186.5 आए थे, अच्छे लेवल का पेपर था, लोगों के 190 प्लस भी आए। तो दुनिया 180 190 नंबर लेके आ सकती है, आप क्यों नहीं लेके आ सकते? आप ये बार बार क्यों सोच रहे हो कि भाई मेरे को इतने ही नंबर लेके आने, मेरे को कोई नौकरी लग जाएगी? मेरे भाई जितना टारगेट लेके चलते हो ना उससे कम ही नंबर आते हैं, तो टारगेट अपना ये रखो, स्क्रीन पे नाम टारगेट अपना ये रखो, ताकि अगर आपको इतने नंबर चाहिए, टारगेट ये लेके चलो, कम से कम इतने तो आएंगे, फिर भी तो सेफ में ही हो आप। समझ रहे हो? अगर आपको इतने ही नंबर चाहिए तो टारगेट ये लेके चलो, अगर इतने पे भी आए तो सेफ हो आप। समझ रहे हो? जो थोड़ा दिमाग खोल के वीडियो देखेगा ना, स्किप ना करके देखेगा, जो समझने की कोशिश करेगा, जो ये नहीं देखेगा अरे भैया वो नंबर कहाँ है, वो 170 180 या 324 344 जो एक करेक्ट नंबर होता है वो मेरे को बताओ, मैं उतने में टारगेट लेके चलूंगा, तो मेरे भाई उसके ये वीडियो पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बस की सरकारी नौकरी नहीं है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अगर समझ नहीं आ रहा, मे बी आई साउंड रूड भाई, ठीक है, तो सॉरी, मे बी आई साउंड रूड, लेकिन आप लोग इस पे ध्यान मत दो कि मेरे को इतने नंबर लेके आने तो ही मेरे को सिलेक्शन मिलेगा, इतने नंबर लेके आऊंगा तो दिल्ली पुलिस मिलेगी, इतने नंबर लेके आऊंगा तो CRPF मिलेगी। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मेंस में अपना पूरा बेस्ट दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, बाकी किस्मत के ऊपर है। क्यों नहीं तुम 190 लेके आ सकते? अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग 180 है तो 190 का टारगेट करो, तो 185 पे अटकोगे, तब भी तो सेफ ही रहोगे। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था मेरे भाई कि मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो मेंस में, रेदर देन कि तुम YouTube पे और या फिर लोगों से ये पूछ रहे हो कि भाई मैं इतने नंबर लेके आ जाऊँ तो मैं सेफ रहूंगा, क्या मैं इतने नंबर लेके आ जाऊँ तो मेरे को CRPF मिल जाएगी, या मैं इतने नंबर लेके आ जाऊँ मेरे को CISF SSB दिल्ली पुलिस ITBP ये सब मिल जाएगी? तो भाई तुम उतना पर्टिकुलर टारगेट मत लेके चलो, क्योंकि उससे कम ही नंबर आते हैं। समझ रहे हो? तुम अपना टारगेट ये लेके चलो, भाई मेरे को मेंस में 190 नंबर लेके आने हैं, मेरे को उस लेवल की तैयारी करनी है। क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों बोलते हो कि भाई मेरी इंग्लिश वीक है, तो भाई अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर इंप्रूव करो, बार बार रीडिंग करो, समझो। ऐसे हार मानने से क्या होगा मेरे भाई? समझ रहे हो? अगर आपका ऑब्वियसली आपने प्री निकाला है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आप में कुछ बात है, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपके लिए, आप अगर प्री क्लियर करके आए हो तो आप मेंस में इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाने के कैपेबल हो। ठीक है, तो मैं ये टारगेट करूंगा, अगर आपको 190 ज़्यादा लग रहा है तो आप 180 का तो टारगेट करके चलो कि भाई कुछ भी हो जाए 180 नंबर लेके आने हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूँगा, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस है कि उनको नौकरी लेनी ही लेनी है या अपने अंदर फुल फेथ है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप 190 टारगेट लेके चलो। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आपके प्री में कितने नंबर आए कितने नहीं है, इंग्लिश में कितने नंबर आए प्री में कितने नहीं, आप 190 नंबर लेके आ सकते हो। आप में कैपेबिलिटीज़ है, आपके पास अभी टाइम भी है। मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहा हूँ, मैंने वीडियोस भी बनाए मेंस के ऊपर, आप वो देख सकते हो। मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, ये प्रमोशन के चक्कर में आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि मैं मिसगाइड नहीं करूँगा। जो बुक अच्छी होगी, जो मॉक टेस्ट अच्छे होंगे, वही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा यही मकसद है। मेरे को कोई यूट्यूबर नहीं बनना, मेरे को मेरी जो ड्रीम जॉब थी ऊपर वाले की दया से टाइम पे मिल गई, तो मैं आप लोगों को बस इसलिए गाइड करता हूँ ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान गलती करी आप लोग वो ना करो। बस मेरा ये पर्पस है ये यूट्यूब चैनल चलाने का। तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि मेंस में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, कि अगर थोड़े से भी नंबर कम रह गए आपके टारगेट से तो आप सेफ रहो, आपको नौकरी पक्का मिले ही मिले।
तो जो दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट कर रहे हैं या किसी भी फील्ड के लिए टारगेट कर रहे हैं, सारे बंदे सारी कैटेगरी के 190 टारगेट लेके चलो कि मेरे को 190 नंबर लेके आने हैं। जिसके लिए 190 बहुत ज़्यादा है तो आप 180 के लिए टारगेट करो कि मेरे को 180 नंबर लेके ही आने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दो इररेलेवेंटली और अपना स्कोर कम करने लग जाओ या नेगेटिव में आंसर ले आओ कि भैया ने बोला था 190 नंबर लेके आना तो 200 अटैम्प्ट करने ही करने हैं। मेरा भाई 200 के 200 क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते पूरे, ठीक है। लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद जिन क्वेश्चंस में आप 50-50% हो ना कि दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हो, दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को ना मार्क कर लो अलग से। फिर सपोज फिर ना एवरेज निकालो। सपोज आपने 180 क्वेश्चंस कर लिए, आपको 20 क्वेश्चंस में डाउट है, समझ रहे हो, आपको 20 क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप ये देखो आपको 20 क्वेश्चंस में आपको ऐसा लग रहा है 20 में से आपको 10 क्वेश्चंस में ऐसा लग रहा है कि 50-50 है, मतलब 180 तो आपने अच्छे से पूरे अटेम्प्ट कर लिया, आपको सब आता है। 20 क्वेश्चंस में आपको लगा कि आपको 10 क्वेश्चन में तो किसी का हाथ पैर पता ही नहीं है, तो उनको तो छोड़ ही दो। जो बाकी 10 क्वेश्चन है उनमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 50-50 श्योरिटी है। तो अब ये देखो, अगर आप ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप पूरे गलत भी कर देते हो तो आपके ज्यादा नंबर नेगेटिव नहीं हो रहे, कम ही नंबर नेगेटिव हो रहे हैं। तो आप उन 10 के 10 क्वेश्चंस में आप तुक्के मार सकते हो, मतलब जो 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि अगर आपके सारे भी गलत हो गए तो आपके ज्यादा नंबर नेगेटिव ना हुए, समझ रहे हो। और लेकिन अगर आपके पास पड़े हैं आपके पास 40 क्वेश्चंस और आप 40 के 40 में ही कंफ्यूज हो, 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए, 40 के 40 में ही 50% श्योर हो, ठीक है, कि इन दोनों में से कोई होगा, और अगर वो सारे ही अटेम्प्ट करते हो सारे ही गलत हो जाते हो तो आपके बहुत सारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। तो थोड़ा हिसाब से आपको नेगेटिव भी लेके चलना है, थोड़े हिसाब से भी तुक्के लगाने की, यार मैं इतने क्वेश्चंस में 50% श्योर हूँ, अगर मैं इनको अटेम्प्ट करता हूँ और ये सारे ही गलत भी हो जाते हैं तब भी मेरा ज्यादा लॉस नहीं हो रहा। ठीक हो गए तो ऑब्वियसली ठीक हो गए ही होंगे, लेकिन अगर सारे ही गलत हो जाते तो मेरा ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। उस हिसाब से आपको वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उस क्वांटिटी के, समझ रहे हो। बाकी मैं दोबारा बोलूंगा, जितना मैक्सिमम टारगेट लेके चल सकते हो उतना टारगेट लेके चलो। ये भूल जाओ कि मैं इतने नंबर लेके आऊँ, मैं इतने लेके आऊँ तो हो जाएगा या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा CRPF में या दिल्ली पुलिस में या और भी किसी पैरामिलिट्री फोर्स में, ठीक है। तो ये मत सोचो, अपना मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, जितना मैक्सिमम हिट कर सकते हो। तो मैंने टारगेट दे दिया 190, जिसको ज़्यादा लग रहा है 180, बात खत्म, ठीक है। ये नहीं कि फलाना एक डेफिनेट नंबर दे दिया, भैया बकचोदी होती, सॉरी, ये होता है कि फलाना एक नंबर दे दिया कि इतना ले आओ तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतना ऐसा कुछ नहीं है। अपना मैक्सिमम टारगेट लेने की कोशिश करो, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या है क्या नहीं, सब अच्छे से बताता रहूँगा, एंड यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है, मिसगाइड नहीं करूँगा। और अगेन मेरे को व्यूज से फर्क नहीं पड़ता कितने आ रहे कितने नहीं, मेरी बदौलत अगर एक बंदे का भी सिलेक्शन हो रहा है मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, और लोगों का हुआ भी है ऊपर वाले की दया से, ठीक है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।